गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं चेतना पाल। हम कल जो डिस्कस कर रहे थे टॉपिक पर, आज उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने अमीबा के बारे में पढ़ा और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। मनुष्य का पाचन तंत्र। तो देखिएगा, यह मनुष्य में पाचन, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। आज जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है आपका, और ये काफ़ी स्कोरिंग भी है बोर्ड के अकॉर्डिंग देखते हुए। तो हमें इसे बहुत ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम लेने वाले हैं। जैसे कि आप जब इसमें पढ़ेंगे तो आप अपनी बॉडी की सारी फंक्शनिंग को समझ पाएंगे कि हमारी बॉडी में जो डाइजेशन वाला पार्ट है, डाइजेशन कितना महत्वपूर्ण है। तो आज जब हम जानने वाले हैं इन सब चीज़ों के बारे में, तो सबसे पहले मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में थोड़ा सा हम ये ब्रीफ करने की कोशिश करते हैं कि मनुष्य का जो पाचन तंत्र है उसके अंदर कौन कौन सी क्रियाएं हो सकती हैं या कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो देखिए, जब मनुष्य के पाचन तंत्र की हम बात करते हैं तो मनुष्य के पाचन तंत्र, आपको ध्यान होगा कि क्या मनुष्य का जो पाचन है वो स्टमक या पेट जैसी कोई चीज़ आप सुनते हैं, क्या उसके अंदर होती है? तो आप जानेंगे कि जो मनुष्य का अंदर जो पाचन की क्रिया है वो उसके मुंह से ही बेसिकली स्टार्ट हो जाती है। तो यदि हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें कि डाइजेस्टिव सिस्टम मनुष्य का इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, या इतना, आप देखिएगा कि हमारे अंदर जितनी भी जटिल प्रक्रिया है, तो बेसिकली हमारे अंदर बन क्या रहा है, हमारे अंदर हो क्या रहा है। आप देख रहे हैं कि खाने के अंदर जब हम खाना खाते हैं तो खाने से जो खाने का बोलस, आप एक निवाला जब खाते हैं तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं। और वो खाना जब आप खाते हैं तो खाने के बाद उसमें होगा क्या कि खाने के बाद एक प्रोडक्ट बनता है, और वो प्रोडक्ट क्या है कि डाइजेस्ट होता है, जो फूड है पूरा डाइजेस्ट होने के बाद, और उससे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, तो ऊर्जा बनती है। और जो हम भोजन है वो बेसिकली क्यों करते हैं? ऊर्जा के लिए करते हैं, कि हमें अपने शरीर को चलाने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता है, इसलिए हमें क्या है, भोजन की आवश्यकता पड़ती है। अब आप देखेंगे कि यदि भोजन की आवश्यकता पड़ती है तो हमारी बॉडी में जो फंक्शनिंग है खाना पचाने की, वो कहाँ से? मुख से शुरू है, मुंह से शुरू है। और आपको पता है कि जब खाना खाता है इंसान तो खाना खाने के बाद उसका एक, हमने बात करी थी कि एक बाय प्रोडक्ट बनता है जिससे ऊर्जा बनती है। और आपको पता है वो बाई प्रोडक्ट हमारी बॉडी में किस रूप में बनता है? ब्लड के रूप में बनता है। तो आप देख सकते हैं कि इतनी क्रिटिकल इसकी जो फंक्शनिंग है वो इतनी जटिल है कि आप खाना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद रक्त का निर्माण हो रहा है। और रक्त का निर्माण होने के लिए आप जरा सोचिएगा कि क्या हमारे यहाँ पर, हमारी दुनिया में क्या कोई ऐसी मशीन है कि जिसमें आप खाना डालें और उसके बाद वो रक्त बनकर निकले? तो बेसिकली ऐसा तो नहीं है ना, हमारे पास कोई ऐसी मशीन अभी तक तो नहीं बनी है। तो आपको पता है कि इसके बारे में रिसर्च भी हुई, इसके बारे में सोचा गया कि क्या कोई ऐसी मशीन बनाई जा सकती है कि जिसमें इंसान जो है क्या करे कि केवल अनाज डाल दे, और अनाज डाल दे, खाने पीने की जितनी भी साग सब्जियां हैं वो डाल दे, और उसके बाद उसका जो है ब्लड बनकर निकले। तो इस पर साइंटिस्ट ने कुछ विचार किया। तो आपको थोड़ा आश्चर्य होगा कि ऐसी मशीन बनाने के लिए ये एक अनुमान लगाया गया कि ऐसी मशीन बनाने के लिए इतनी हजारों तरह की क्रियाएं हमारी बॉडी में होती हैं कि ऐसी मशीन बनाने के लिए कितने हजार एकड़ तो जमीन चाहिए होगी, लैंड जो है जमीन चाहिए होगी। और उसके जो मशीनरी है, जो उसके अंदर मशीनरी लगेगी, वो कई लाख करोड़ की, मतलब जो करोड़ों रुपए हैं वो उस मशीन को बनाने में लग जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो बॉडी हमें गॉड ने दी है, ईश्वर ने दी है, वो बहुत ही जो है स्ट्रॉन्ग और अच्छी बॉडी हमें दी है ना। तो हम इसका जो यूटिलाइज है इसको सुरक्षा से रखें। और ये एक अनमोल, आप कह सकते हैं, जो हमारी फिजिक है, जो हमारी बॉडी है, वो बड़ी ही अनमोल धरोहर है हमारे लिए, हमारा ब्रेन या हमारी बॉडी। तो इसका जो है हमें ख्याल रखना चाहिए, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ से जब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो यहाँ से थोड़ा सा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप
जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम इसको डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 2 पार्ट्स कौन से हैं वो, इसको देखते हैं। सबसे पहले आ जाएगा आहार नाल। जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम को हम पढ़ेंगे तो 2 पार्ट्स में हम इसको पढ़ने वाले हैं। पहला है आहार नाल और दूसरा है सहायक ग्रंथियां। ये हम किन को बोल रहे हैं आपको पता है? बेटा आपसे एक अनुरोध भी है इसके साथ साथ कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, है ना। तो थोड़ा सा आप इन पॉइंट्स पर भी थोड़ा ध्यान दें जी। आहार नाल जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल, कुछ बीच बीच में हम इंग्लिश वाले वर्ड्स बोलते रहेंगे, उससे घबराना है, डर कर भागना नहीं है, वो जरूरी है, वो अभी मतलब नेसेसरी है, जरूरी है। कहीं भी आप बाहर जाएंगे, कभी आप ग्रेजुएशन अब इसके बाद करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे या +2 में जाएंगे तो आपको बहुत सारे टर्मिनोलॉजी ऐसी मिलने वाली है जहां पर आपको इंग्लिश वाले वर्ड्स से थोड़ा सा सामना करना पड़ेगा। तो इन वर्ड्स को देखकर आपको घबराना है, डरना नहीं है, वो ठीक है, आप अपने वर्ड्स हिंदी में ही याद करें। तो आहार नाल, जब हम आहार नाल की बात करते हैं तो आपको पता है जब हम आहार नाल की बात करते हैं तो हमारे जो मुंह से लेकर जो हमारी बॉडी के अंदर जो आहार नाल है उसकी लंबाई जो है मीटर्स में है ना, मीटर में है। तो उस मीटर को यदि हम लेंगे कि कितने मीटर है तो वो 6-7 मीटर आप मीजर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आहार नाल की एक पिक बनाने की हम कोशिश करते हैं। जब हम आहार नाल पर आएंगे तो देखिएगा हम इस तरीके से एक पर्सन की फिजिक बनाने की कोशिश आप कर सकते हैं। तो यहां से हमारी आहार नाल स्टार्ट होकर के आप कह सकते हैं यहां पर स्टमक जैसी जो चीज है वो भी यहां स्टार्ट होगी और स्टमक जैसी चीज भी यहां पर स्टार्ट होने के बाद क्या होगा, ये आप देख रहे हैं और ये आहार नाल के साथ साथ आहार नाल हमारी कहाँ तक मानी जाती है, यहाँ पर आने के बाद जो गुदा द्वार जो यहाँ तक है, यहाँ तक आहार नाल को माना जाता है कि आहार ये हमारी पूरी यहाँ से लेकर एलिमेंट्री कैनल या आहार नाल हमारी यहाँ तक मानी जाती है ना। तो इसका स्ट्रक्चर हम बेसिकली बना रहे थे, तो वहीं पर आइएगा। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले जब हम आहार नाल के अंदर आएंगे तो आहार नाल में सबसे पहले जो पार्ट लिया जाएगा वो लिया जाएगा, हम पार्ट्स में यदि इनको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा हमारा मुख, इनके मुख। उसके बाद मुख के बाद जो भोजन है सबसे पहले आप क्या करते हैं, मुख के अंदर जब आप आएंगे तो 2 चीज आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर। कौन सी 2 चीज? एक तो दांत और एक मिलने वाला है जीभ। दांत और जीभ का क्या कार्य है बेसिकली? तो देखिए जब भी हमारे भोजन का पाचन होगा, हमारे पाचन 2 तरीके से होता है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं, एक तो जो फिजिकल डाइजेशन है, फिजिकल का मतलब मैकेनिकल आप मानकर चलेंगे, जो यांत्रिक पाचन है, यांत्रिक और रासायनिक। यांत्रिक और रासायनिक पाचन, जो पाचन है वो 2 तरह के हैं, यांत्रिक पाचन और रासायनिक पाचन। तो जब यांत्रिक पाचन की हम बात करते हैं, मतलब जब हमारा फूड या हमारा बोलस जो हम खाते हैं वो मुख गुहा के यहाँ पर आता है, हमारी माउथ कैविटी के अंदर, मुख गुहा के अंदर आता है, या मुंह में आप कोई भी बोलस रखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि फूड को क्या करना होता है, ग्राइंड करता है। हमारी जो टीथ हैं वो क्या करते हैं, फूड को ग्राइंड करने का काम करते हैं। फूड को जब ग्राइंड करने का काम करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है, तो मुख के बाद हमारा जो भोजन है, पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं, मुख के बाद हमारा जो भोजन है वो कहाँ पर आएगा, आप डायग्राम देखकर बताइएगा, वो यहाँ पर आएगा। ये तो हो गया है मुख गुहा, यहाँ पर हो गया है हमारा ग्रास नली या ग्रसनी, फिर हो गया है आमाशय,
उसके बाद आ गया है आमाशय के बाद, वैसे तो यहाँ पर भी एक पार्ट आ जाएगा, ये आ गया है एक तरह से ग्रहणी इसको बोल देते हैं, छोटी आंत्र शुरू हो गई है। इसके अंदर आप देखेंगे ये छोटी आंत्र है। छोटी आंत्र भी हमारी तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। यहां पर आप लिख लेंगे छोटी आंत्र, छोटी आंत या आंत्र, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद बड़ी आंत, और इसके बाद आ जाएगा यहां पर गुदाद्वार, गुदाद्वार जी। तो देखिएगा यहां पर ये सारे पार्ट्स हैं जहां पर डाइजेशन होने वाला है। सबसे पहले तो हम आएंगे अपनी स्लाइड में, हमें ये लिखना है क्योंकि, तो देखिए मुख के बाद आ गया है ग्रसनी या ग्रासनली, ग्रसनी या ग्रासनली, और इसके बाद कहाँ जा रहा है भोजन, तीसरे नंबर पर जा रहा है भोजन आमाशय में। फिर उसके आमाशय के बाद कहाँ जा रहा है भोजन, छोटी आंत में। छोटी आंत का ही एक हिस्सा है यहाँ पर, ड्यूडेनम, इलियम, जेजुनम, इस तरीके से हमारी आंत के जो हिस्से हैं वो यहाँ पर मिलेंगे आपको, लेकिन उसके बारे में हम तभी डिस्कस करने वाले हैं जब हम इंटेस्टाइन को या आंत को पढ़ेंगे। अब इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर पांचवा पार्ट छोटी आंत। छोटी आंत के बाद आ जाएगा कौन सा, बड़ी आंत, जहां पर भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। और जो छठा भाग यहां पर आएगा वो आ जाएगा गुदाद्वार, जहां से वेस्ट बॉडी से वेस्ट मटेरियल का निष्कासन होता है, बाहर निकलता है। अब जब सहायक ग्रंथियों की बात आएगी तो देखिए हमारी बॉडी में जो सहायक ग्रंथियां हैं वो क्या हो सकती हैं। आप यदि हमारा खाना जब इसके अंदर जाता है, कहाँ पर जाता है, मुख गुहा में सबसे पहले जाता है। आपने निवाला खाया, खाने के बाद सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी हो सकती हैं, तो सबसे पहले हमारा डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है, हमारे माउथ से। तो वो कौन सा है, सबसे पहले है लार ग्रंथियां। यदि हम देखें लार ग्रंथियां, दूसरे नंबर पर यदि यहां पर आ जाती है हमारी ग्रंथियां, है ना। तो फिर है जठर ग्रंथियां जो आमाशय में है, जठर ग्रंथियां, इनके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। जठर ग्रंथियों के बाद क्या होता है, लिवर, मतलब यकृत, और यहां पर यकृत और पित्ताशय, पित्ताशय भी आएगा यहां पर, पित्ताशय और अग्नाशय। अग्नाशय, ये कुछ ग्रंथियां हैं जो हमारे शरीर में पाचन में सहायता करेंगी, है ना, पाचन में सहायता करेंगी। तो ये कुछ ग्रंथियां हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करने वाली हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। अब सबसे पहले जब बात आएगी तो बात आती है दांतों की, जहाँ पर हमारा भोजन यांत्रिक रूप से क्या होता है, एक तरह से पिसने का काम जो करता है। हमारे फूड जो है, फूड को क्या करता है, जब भी कोई निवाला हम खाएंगे तो उसको हमारे टीथ क्या काम करते हैं, हमारे दांत क्या काम करते हैं, उस भोजन को पीसने का काम करेंगे। और हमारी जो जीवा है, हमारी जो जीभ है, ये दो सदस्य ऐसे हैं जो हमारे भोजन को पूरी बॉडी के लिए एक सुलभ संरचना के अंदर उसको परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे क्या कर सकते हैं, पूरी बॉडी के ये एक बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अच्छे मित्र हैं, क्योंकि ये पूरी बॉडी का जो डाइजेशन है वो इन पर डिपेंड है ना। तो हमें ये क्या करना है, इनको बड़ी इंपॉर्टेंस देनी है। क्या करना है, इनको बहुत इंपॉर्टेंस हमें देनी है। चलिए, अब यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर आने के बाद हमें पता चलता है कि सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टीथ की। तो टीथ बेसिकली देखिए हमारी जो बॉडी है, हमारी जो मेन बॉडी है, तो बॉडी में
टीथ की जब हम बात करेंगे, दांतों की जब हम बात करेंगे, तो दांत कितने प्रकार के हैं, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। हम बात करेंगे दांत के बारे में। तो हमारे बॉडी के जो दो मित्र हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है दांत और दूसरा है जीभ। तो पहले हम दांत के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली देखिए, टीथ, जब हम दांत की बात करते हैं तो दांत क्या है? बेसिकली दांत की स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्या किसी ने ऑब्जर्व की है? कभी नहीं ऑब्जर्व करी तो आप एक काम कर सकते हैं, आपके घर में कोई छोटा भाई बहन बच्चा कोई हो सकता है, बेबी हो या कोई छोटा ब्रदर सिस्टर हो, तो कभी ऐसा तो हुआ होगा ना कि उसने आपको काट लिया हो हाथ पे कभी, तो उसके टीथ ना छपे हुए दिखे होंगे आपको अपने हाथ पर। ऐसा हुआ है कभी? नहीं हुआ? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या ये कभी आपके साथ हुआ है। जी, सबसे पहले हम टीथ के बारे में जब स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं तो कुछ ये इस टाइप की स्ट्रक्चर टीथ की होती है ना? इस टाइप की स्ट्रक्चर टीथ की होती है। और जब टीथ की स्ट्रक्चर इस टाइप की होगी तो होगा क्या, यहाँ पर आप देखते हैं इस टाइप की स्ट्रक्चर टीथ की होगी, और जो टीथ का ये वाला पार्ट है इसको हम बोल देते हैं क्राउन। क्या बोलेंगे इसको? क्राउन। ठीक है। और जो इसका इतना वाला पार्ट है इसको हम बोल देते हैं एक तरह से इसकी नेक या गर्दन। ठीक है, इसको हम लिखते हैं नेक, या पूरी टीथ की जो है ये गर्दन का काम करती है ना? गर्दन किसकी? हमारी गर्दन नहीं, टीथ की गर्दन। ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है टीथ का, इसको हम बेसिकली क्या बोलकर चलते हैं? ये है जड़ें, या इसको हम बोलते हैं रूट्स या जड़ें, रूट्स। तो देखिएगा, जब हम यहाँ पर जो टीथ है आपको इस तरह से एक मजबूत प्रकार का टीथ आपको दिख रहा है, और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर कुछ नर्व्स वाली आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पर आप इस टाइप से जो टीथ है वो इस टाइप से होगा, और टीथ के अंदर आपने देखा होगा यहाँ पर क्या होता है, कुछ नसें यहाँ पर होती हैं। आपने एक वो सुना होगा, डॉक्टर्स आजकल काफ़ी ये चीज़ें ना काफ़ी ट्रीटमेंट्स का हिस्सा है कुछ चीज़ें, और उनको हम बोल देते हैं क्या? रूट कैनाल्स, है ना? तो बेसिकली रूट कैनाल्स क्या है? तो देखो आप यहाँ पर कुछ नसें होंगी, है ना? टीथ को जो पकड़े हुए हैं, टीथ में जो सेंसेशन पहुँचाने का काम करती हैं, ये कुछ नर्व्स हैं, कुछ नसें हैं। और ये करती क्या है बेसिकली? ये क्या करती हैं? तो जब आपको गर्म या ठंडा, कुछ आपने देखा होगा, गर्म या ठंडा जो पानी जो सेंसेशन होती है वो किसकी वजह से होती है? नर्व की वजह से होती है। या हमें पेन भी जो होता है वो किसकी वजह से? इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और नसों का नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। पॉजिटिव एस्पेक्ट वैसे ज़्यादा है क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा फिर हमारी बॉडी में कोई चीज़ है या नहीं है। तो वो जितना भी वर्क है वो सारा नर्व्स का या नसों का काम है। अब देखिए, यहाँ पर इनकी कुछ लेयर्स की बात करते हैं। जी, सबसे पहले तो इसी पर बात कर रहे हैं कि हम बात कर रहे थे रूट्स की बात कर रहे थे, और ये जो है हमारी रूट कैनाल ही हम इसको बोलेंगे, जो जड़ों की नसें हैं, आप ये कह सकते हैं जड़ों की नसें। ठीक है, या इनको हम बोल देते हैं, जो डॉक्टर्स टर्म, मेडिकल टर्म जो है इसका, रूट कैनाल। ठीक है। तो बेसिकली पेन्स जब कैविटी मतलब यदि आपका टीथ खराब हो जाए, यदि आपका टीथ खराब हो जाता है किसी उसमें, है ना, इसमें कैविटी आ जाती है, ये खराब हो जाता है, तो होता क्या है कि यहाँ पर मतलब कैविटी बन गई, दांत खराब हो गया और आपको पेन होना शुरू हुआ, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि ये जो रूट्स आपकी आ रही हैं, इन रूट को क्या करते हैं, इनमें कट लगा देते हैं। कट लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि जो कीड़ा है, जो इंसेक्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा, कीड़ा यहाँ पर आ जाएगा टीथ में, और ये वहाँ से नस को कट कर देते हैं। उससे होता क्या है, नस से कट करने के बाद यहाँ पर एक कैप लगा देते हैं आपके टीथ पर। तो उससे होगा क्या कि आपका जो टीथ है, आपके पास एक ऑप्शन, दो ऑप्शन थे। क्या ऑप्शन थे कि आप या तो दांत को निकलवा दीजिएगा क्योंकि पेन होगा, या आप कुछ, यदि आप क्या करते हैं, पेन किलर लेते हैं पेन के लिए, तो पेन किलर क्या हो गया, एक टेम्परेरी इलाज हो गया कि वो कुछ समय के लिए आपको
केवल रिलीफ मिलेगा, उसके बाद आपको दिक्कत होगी फिर। दूसरा, इसका जो परमानेंट ट्रीटमेंट है वो क्या हो सकता है कि आप इसका रूट कैनल कराएं। रूट कैनल कराने के बाद 10, 15, 20 साल तक वो दांत फिर कहीं नहीं जाएगा यदि आपने सही से उसमें रूट कैनल करा लिया है। तो वो टीथ की जो है वो आपने एज बढ़ा दी एक तरह से, वो रूट कैनल इसीलिए होता है। अब जरा यहाँ पर आते हैं, तो सबसे पहले हम इनकी एक और इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि जो इसकी ऊपरी जो लेयर है इसको हम बोलते हैं इनामल, ठीक है। जो इसकी सेकेंड लेयर है इसको हम बोलते हैं डेंटाइन। डेंटाइन, टीथ की जो सेकेंड लेयर है इसको बोला जाता है डेंटाइन। और यहां पर एक टीथ की एक लेयर यहां पर और बनने वाली है, यहां पर एक लेयर और मानकर चलिएगा, जो लोअर पार्ट में आ रही है इसको हम बोलेंगे सीमेंटम। क्या बोलेंगे इसको? सीमेंटम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये सीमेंट की तरह हार्ड है। तो सबसे जो स्ट्रांग जो होने वाली है बोन, एक तरह से ये क्या है, ये बोन्स ही है। टीथ जो है एक बोन्स के ही बने हुए हैं। और यहाँ पर जो इनामल है, इनामल हमारी बॉडी का, हमारी बॉडी में जितनी भी बोन्स हैं उनमें सबसे हार्डेस्ट मटेरियल का इनामल बना हुआ होता है। और ये जो मटेरियल है वो कैसा, बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल है ना। तो वो क्या है, इनामल है। और इसको हम बोलते हैं, वो किस चीज़ का बना है, ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अच्छा, यदि टीथ की बात करें तो टीथ, वैसे यदि हम देखा जाए तो टीथ कितने प्रकार के मनुष्य के अंदर पाई जाते हैं, है ना। अच्छा, यदि हम बात करें कि मनुष्य के अंदर, जैसे मनुष्य के अंदर दांत पाए जाते हैं, क्या ऐसे किसी और के अंदर भी टीथ पाए जाते हैं? मनुष्य को, एक्चुअली मनुष्य को हम जो है विषम दंती मानकर चलते हैं। यदि हम दांतों के अकॉर्डिंग हम देखें तो विषम दंती और समदंती, दो तरीके के फैक्टर हम मानकर चलेंगे, ठीक है। यदि विषम दंती की बात करें तो विषम दंती में मनुष्य आता है। एक्चुअली मनुष्य के जो दांत हैं वो कई प्रकार के, एक ही मनुष्य के पास 3-4 प्रकार के दांत हैं, है ना। लेकिन यदि हम बात करें, जैसे मछली की बात करें, या हम बात करें जैसे मछली हो गई, तो यहाँ पर मछली है और सांप है, तो इन सबके पास एक प्रकार के केवल दांत होते हैं, है ना। तो ऐसा कहा जाता है। अब जब विषम दंती की बात करेंगे तो विषम दंती के अंदर क्या आ जाएंगे, जो स्तनधारी जीव हैं और जिनमें कि मनुष्य भी है। जो स्तनधारी जीव हैं उनके अंदर, मतलब मैमल्स, ठीक है, और स्तनधारी जीव जो हैं उनके अंदर ये क्या है, विषम दंती, वो हेटेरोडोंट्स हम इसको बोलते हैं। तो ये विषम दंती है, मतलब इनके अंदर अलग अलग प्रकार के दांत हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे जब हम आएंगे तो यहाँ पर बात करने वाले हैं किसकी, अगले जो टीथ है वो टीथ कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो देखिए, मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं। हम ये वाले पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो 4 प्रकार के जो होंगे वो कौन कौन से दांत होंगे? सबसे पहले तो देखिएगा, सबसे पहले जब दांत होंगे तो आपके फ्रंट टीथ, जब आप मुंह खोलते हैं और आपसे, और हर तरह के जो, हर प्रकार के जो हमारे, पहले इनका नाम लिख लेते हैं हम। पहले जो दांत हैं उनको हम बोलते हैं कृंतक। दूसरे जो दांत हैं उनको हम बोलते हैं रदनक। तीसरे जो प्रकार के दांत हैं उनको हम बोलते हैं अग्रचर्वणक। और चौथे प्रकार के जो दांत हैं उनको हम बोलते हैं, जो हमारे 4th टाइप के जो टीथ हैं, चर्वणक, ठीक है। कृंतक, इनके नाम आपको थोड़ा इंग्लिश में भी पता हो और ये आपको इस नाम से भी मिल जाते हैं। इनको हम बोलते हैं इंसीजर, दूसरे टाइप का है कैनाइन, तीसरे टाइप के टीथ हैं हमारे
प्रीमोलर्स, और चवर्णक जो हैं उनको हम बोलते हैं मोलर्स। मोलर्स, ठीक है। तो ये हमारे 4 प्रकार के टीथ हैं। यदि हम 4 प्रकार के टीथ को बनाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं तो देखिए, सबसे पहले कृंतक। कृंतक पहले हम, चलो टीथ को भी बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके के, मैंने कहा था आपसे टीथ, यदि हम इस तरीके से बनाने की कोशिश करें, बल्कि इस टाइप से समझने की आप कोशिश करें। देखिए, जो आपके टीथ होंगे, यहाँ पर हमारे पास जो टीथ होते हैं कुछ इस टाइप के आप देख सकते हैं। ये 3 टीथ आपको यहाँ इस टाइप के दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ 2 टीथ यहाँ पर इस टाइप के दिखने वाले हैं। इनको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इनको? प्रीमोलर्स। ये हमारे प्रीमोलर्स टीथ होंगे, ठीक है। और अग्र चवर्णक इनको बोला जाएगा। अब यहाँ पर कुछ ऐसे टाइप के, लंबे टाइप के एक टीथ आपको मिलने वाला है। ये केवल एक जबड़े की हमारी बात चल रही है। हमारे 2 जबड़े हैं, ठीक है। तो एक अपर वाला, ऊपर वाला जबड़ा है, एक नीचे वाला जबड़ा है। तो केवल हम यहाँ पर एक जबड़े को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको यदि पूछा जाए कि यदि आप हंसते हैं तो कौन से वाले दांत आपके दिखेंगे, तो आपका उत्तर क्या होगा बताइए। यदि आप हंसते हैं या आपकी मुस्कान अच्छी लगती है आपको, तो वो कौन से वाले टीथ को हो सकते हैं? देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, ये वाले टीथ हमारे, ये वो वाले दांत हैं, ठीक है, जो हमारे चेहरे को अट्रैक्टिव बनाने में शायद हमारी हेल्प करते हैं, है ना। ये कुछ इस टाइप के टीथ हो गए हैं। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है कि ये कैसे वाले टीथ हैं। जो ये है, एक क्वेश्चन भी है इसमें कि यदि कोई पर्सन जो है हंस रहा है, मुस्कान आ रही, मतलब मुस्कुरा रहा है, तो उसके कौन से जो टीथ हैं वो उसकी बॉडी, मतलब दिख रहे हैं, कौन से टीथ आपको दिखने वाले हैं उस वक्त, या उसके फेशियल एक्सप्रेशन को अच्छा करते हैं, ठीक है। तो वो कौन से वाले टीथ हो गए हैं? वो ये वाले फ्रंट वाले टीथ हो गए। आप जरा सोचिए कि यदि सामने के 4 दांत किसी के नहीं होते हैं, है ना, तो वो कैसा लगेगा, जस्ट इमेजिन, है ना। तो वो बहुत खतरनाक सा आपको लग सकता है। और कई बार दुर्घटनावश कई बार ऐसा हो भी जाता है, या जब बचपन में छोटे होते हैं तो वहाँ पर हमारे सामने वाले जो टीथ हैं ये निकलना शुरू करते हैं, या फिर बहुत बुजुर्ग होने के बाद ये वाले टीथ हमारे हटने शुरू होते हैं, तो फेस फिर कैसा अच्छा नहीं लगता है इतना, तो फिर आर्टिफिशियल टीथ हमें लगवाने पड़ते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर कितने टीथ हो गए हैं। अब जरा हम इनको यदि काउंट करने की कोशिश करें, जी, इनको हम काउंट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से इनको हाफ हाफ कर लो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 + 8 यहाँ पर कितने हो गए हैं? 8 और 8 कितने हो गए हैं? 8 और 8 16 हो गए हैं, ठीक है। अब 16, क्योंकि ये एक जबड़ा है, तो 8 + 8 कितने हो गए? 16, और 16 + 16 32 टीथ, ठीक है। तो ये इस टाइप से हो गया है। अब यदि हम देखिए, अब आपको यहीं से आपको दंतसूत्र, मतलब जो दंतसूत्र होता है हमारा, वो भी बनाना आना चाहिए। आपसे दंतसूत्र भी पूछ लिया जाता है। जैसे कि यदि हम दंतसूत्र बनाएं तो यहाँ से स्टैंडिंग वाले टीथ से आप शुरू करते हैं। तो यदि हम बनाएंगे दंतसूत्र, तो आप ये देखिएगा, ये केवल काउंटिंग लिखी है, तो ये कितने हैं? 2। ये वाले टीथ कितने हैं हमारे? 1। फिर ये वाले टीथ कितने हैं? 2। और ये वाले टीथ कितने हैं? 3, ठीक है। तो जो हमारा दंतसूत्र बनेगा, तो यहां पर हम लेंगे 2 1
2, 1, 2 और 3। ठीक है, दंत सूत्र को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम लिखें इसको दंत सूत्र, ठीक है, इस तरीके से आप दंत सूत्र को बनाने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा, फिर ये क्योंकि ये केवल एक हिस्से का है, हमारे जो माउथ का जो पार्ट है उसमें 2 जबड़े हैं, तो 2 जबड़े में से केवल एक जबड़े का है ये, तो दूसरा भी हम ये ऐसे ही लिखेंगे। ये दूसरे जबड़े का हो गया 2, 1, ये वाला 2, 1, 2, 3, है ना, 2, 1, 2, 3। तो ऐसे ही हम इसको यहाँ लिखने वाले हैं और इनटू करने वाले हैं 2 से, 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो आप देखिए 2 और 1 3, 4 5, 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 2 जा 32। तो यहाँ इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन बनती है। जो दो दंत सूत्र है वो आ गया है 32। ये आ गया है किस चीज़ के लिए ये दंत सूत्र आ गया है बेसिकली। ठीक है, अब आ जाइएगा, जब यहाँ पर आते हैं तो इसके बाद सबसे पहले हम अपनी पिछली स्लाइड पर चलने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर हम अपने ये वाले टीथ के बारे में थोड़ा डिस्कशन करने वाले थे। कृंतक टीथ हमारे कौन से टीथ हैं, तो हमें पता है कृंतक हमारे फ्रंट वाले टीथ हैं, इंसीजर टीथ हैं, जो पहले आपको फ्रंट में ही दिखते हैं। और इनसे आप क्या करते हैं, ये संख्या में कितने होते हैं आप बताइएगा। ये संख्या में 8 होते हैं। ये मुख में सामने की तरफ पाए जाते हैं, की तरफ पाए जाते हैं, तथा संख्या में 8 होते हैं। है ना, संख्या में 8 होते हैं। तथा अब यदि हम बात करते हैं कि इनसे आप किस तरह की चीज़ें खा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, है ना, तो आपको पता चलेगा कि आप किस तरह की जो चीज़ें हैं इससे खा पाएंगे। तो आपको पता हो यदि कोई बच्चा काटता है तो वो कौन से दांतों से काटता है ना, तो आप ऑब्जर्व करो। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल इसका बताते हैं, यदि आपको गाजर खानी हो तो आप कौन से टीथ का इस्तेमाल करके उसको खाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपके आसपास यदि गाजर रखी हुई है तो आप खा के उसको एक बार देख सकते हैं, तो आपका एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, है ना। दूसरा है कि यदि गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं और हंसते हैं, तो ये 2 3 4 इसके क्या होंगे, एक तरह से यूजेस हो गए हैं इन टीथ्स के, इन वाले दांत के। तो ये ये मुख में सामने की तरफ पाए जाते हैं तथा संख्या में 8 होते हैं। और इसके उदाहरण में आप यही देख सकते हैं कि भाई आप क्या कुछ खा रहे हैं तो आप किस तरीके से वो कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आते हैं रदनक। रदनक है कैनाइन। रदनक बेसिकली आप कह सकते हैं रदनक का काम है चीर फाड़ करना। ठीक है, आप यहां पर लिखो ये हंसने में मुख्य रूप से प्रयोग होते हैं। प्रयोग होते हैं तथा काटने में प्रयोग होते हैं। काटने में प्रयोग होते हैं, ये आप लिख सकते हैं, काटने में इनका प्रयोग है। रदनक क्या है, रदनक का जो एक मेन काम है, इनका जो प्रयोग है, इनका प्रयोग है चीरना और फाड़ने के लिए बेसिकली, है ना। इनका प्रयोग आप रदनक जो टीथ हैं, जस्ट ये हमारे प्रीमोलर जो सामने वाले हमारे ये वाले टीथ हैं, कृंतक हैं, इंसीजर हैं, उनके जस्ट ही साइड में जो ये नुकीले से होते हैं, 2 टीथ आपके, 2 अपर जा में और 2 लोअर जा में। ठीक है, तो जो जॉ माने जबड़ा, ठीक है, तो यहां पर प्रेजेंट है। तो जब आप देखेंगे तो रदनक जो कैनाइन टीथ है, कैनाइन टीथ आपके क्या करने वाले हैं, तो कैनाइन टीथ में ये मुख्यतः चीरना या फाड़ने का कार्य करते हैं। चीरना
या फाड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो चीरना या फाड़ना बेसिकली, यदि मैं आपसे कहूं कि आपको गन्ना खाना है, किसी बच्चे ने गन्ना खाया है, जिसने खाया है वो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। ठीक है, तो जिसने यदि गन्ना आपने खाया है तो आप बताएं कि गन्ना आप कौन से टीथ का इस्तेमाल करके खाना पसंद करेंगे। आपको पता है गन्ना यदि आप इन वाले टीथ से खाएंगे तो इनसे आपको गन्ना बेसिकली यदि कोई हार्ड सा कोई गन्ना है तो आप उसको नहीं खा पाएंगे। ठीक है, तो गन्ने को जो जब छोटा बच्चा होता है तो छोटे बच्चे से ना गन्ना नहीं छिलता है, तो गन्ना नहीं छिलता तो एक तो वो उसकी एनर्जी बहुत कम रहती है टीथ की, तो वो क्या करते हैं बड़े जो पर्सन है उसके घर में वो उसको गन्ना छील कर देते हैं। तो आप देखेंगे तो गन्ना क्योंकि हार्ड होता है तो गन्ना जो है इस वाले टीथ का इस्तेमाल करते हुए आप गन्ने को क्या कर सकते हैं, गन्ने को छील सकते हैं। तो आप एग्जाम्पल वैसे ये चीरना फाड़ने का जो कार्य है, यदि ये किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर ये बहुत लंबे लंबे टीथ पाए जाते हैं, जैसे कि लॉयन हो गया। ठीक है, और हाथी के अंदर ये काफ़ी लंबे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और वो वाली बात आती है ना वहाँ पर। तो जो इसके दिखाने वाले जो टीथ होते हैं बेसिकली वो कैनाइन टीथ होते हैं, और जो बाकी हैं वो अंदर होते हैं। तो जो कैनाइन टीथ हैं वो हाथी के अंदर कैनाइन टीथ बहुत लंबे होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि हाथी के अंदर जो टीथ हैं वो कौन से वाले टीथ हैं, तो वो कैनाइन टीथ हैं। और यदि शेर के अंदर देखें तो शेर, चीता, जो जानवर या भेड़िया, कुत्ता, इनके अंदर ये वाले टीथ जो हैं ये काफ़ी लंबे होते हैं। शेर और चीते में तो काफ़ी लेंथ होंगे क्योंकि उनका तो काम ही जो है क्या है, जानवरों को मारकर खाना है। तो ये यहाँ पर रदनक जो है उनके काफ़ी लंबे आकार के जो रदनक होते हैं। अब यहाँ पर आ जाइएगा अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक का बेसिकली काम क्या है, अग्र चवर्णक जो है किसी चीज को चबा के, छोटा जो हमारा भोजन है उसको बेसिकली चबाने का काम करते हैं। अच्छा, ये संख्या में कितने होते हैं, ये संख्या में 4 होते हैं। यदि अग्र चवर्णक की बात करें इनका कार्य क्या होगा, इनका कार्य क्या कर सकते हैं, इनका कार्य चीजों को छोटा करना है, चीजों को पीसकर छोटा करना है, छोटा करना है, या आप कह सकते हैं कि भोजन को पीसकर ये छोटा करने का कार्य करते हैं, चीज़ों को पीसकर छोटा करना है। और ये संख्या में कितने होते हैं, ये भी संख्या में हमारे 8 होते हैं, ये 8 होते हैं। ठीक है, अब आते हैं चवर्णक जो मोलर्स हैं, जो टीथ के सबसे लास्ट में है। आपने देखा होगा यदि आपको अखरोट या कुछ हार्ड चीज ऐसी ब्रेक करनी है, तोड़नी है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये उस चीज को क्या करने का, एक उस चीज को ब्रेक तोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा इनका कार्य कठोर चीजों को तोड़ने का है, कठोर चीजों को तोड़ने का है। एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, जैसे अखरोट है या बादाम है, इस टाइप के ये हो सकते हैं। तोड़ने का है, ये संख्या में कितने होंगे, 3 + 3, क्योंकि आपने देखा था कि कितने, यहाँ पर आइए, ये है 3 + 3 6 हो गए। ठीक है, और 6 हैं तो 6 के डबल कर लो आप, 12 हो गए। तो यहाँ पर आप आएंगे तो ये कितने तरह के होते हैं, ये संख्या में, ये संख्या में
12 होते हैं, ये संख्या में 12 होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, इनका जो बेसिकली काम है कठोर चीज़ों को तोड़ने का है और यहाँ पर चीज़ों को पीसना है, और इनका कठोर चीज़ों को तोड़ना भी है प्लस पीसना भी है, प्लस इनका कार्य पीसने का भी है। ठीक है, ये चीज़ को जो फूड है, फूड को अपने जो मतलब जब टीथ के बीच में इनके दोनों तरह के जो जबड़ों के जो टीथ हैं, आपके जो दांत हैं, उनके बीच में जब फूड आएगा तो ये पीसने का काम करते हैं, ग्राइंड करने का काम करते हैं, वर्क करते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो आपको ये ध्यान रखने हैं, कृंतक है, धृदनक है, अग्रचवर्णक है, चवर्णक है। ठीक है, इतने टीथ आपको ये ध्यान रखने हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और आपको ये अच्छे से लर्न करना है, याद करना है। यदि हम दंत सूत्र की बात करें तो दंत सूत्र जो है वो क्या आ गया है, 2 1 2 3 आ गया है। यदि हम छोटे बच्चों की बात करें तो छोटे बच्चों में जो दूध के दांत हैं वो कितने होते हैं, 20 होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। उनके अंदर प्री मोलर्स जो हैं वो कैसे होते हैं, जो प्री मोलर्स हैं वो 0 0 होते हैं। ठीक है, वो प्री मोलर्स इनके अंदर नहीं पाए जाते हैं और प्री मोलर्स यहाँ पर टीथ के क्या आ जाते हैं, 0 आ जाते हैं, और ये भी इनके अंदर कम हो जाता है। यदि बच्चों के दंत सूत्र की बात करें तो बच्चों के अंदर दंत सूत्र जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 0 1। ठीक है, तो जो बच्चों का दंत सूत्र है, यदि हम बात करें बच्चों के अंदर दांतों की संख्या 20 होती है। ठीक है, 20 होती है, और जो बच्चों का जो दंत सूत्र है, बच्चों का दंत सूत्र, ठीक है, क्या बताया आपसे, 2 1 0 2, 2 1 0 2, क्योंकि जो प्रीमोलर्स हैं, जो ये वाले टीथ हैं, ये बच्चों को नहीं होते हैं। तो जब नहीं होते हैं ये बाद में आते हैं, और बाद में आएंगे तो ये कितना, अब देखिए 2 और एक 3 4 5 यहाँ पर हो गए, 5 और 5 10। ठीक है, और 10 इंटू 2 कितने हो गए, 20 टीथ हो गए। ये किसके हो गए हैं, ये बच्चों की बात चल रही है। ठीक है, और जो ये वाला जो दंत सूत्र है, ये किसका दंत सूत्र है, ये जो एडल्ट है, वयस्क मनुष्य का, मनुष्य वयस्क। ठीक है, तो वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र है ये। तो वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र 32 दांतों का बनता है एक तरह से, और जो बच्चा है, बच्चों का दंत सूत्र 20 दांतों का बनता है। और आपको पता है यदि हम इन दोनों ही तरह के टीथ को मिलाएं तो ये कितने तरह के, कितने टीथ बनते हैं, ये कितने टीथ बनने वाले हैं, ये बनने वाले हैं 20 + 32, ये 52 टीथ मनुष्य के पूरे जीवन काल में जो आने वाले जो दांत हैं, वो 52 दांत मनुष्य को आ जाते हैं, आते हैं मतलब। ठीक है, क्योंकि ये बाल्यावस्था के दांत हैं और ये वाले जो है ये वयस्क होने के जो दांत हैं ये वो वाले टीथ हैं। ठीक है, तो पूरे जीवन काल में एज अ चाइल्ड, एज अ एडल्ट, ठीक है, तो आपको ये वाले टीथ आते हैं। तो एक तरह से पूरे जो टोटल टीथ हैं वो हमारे पूरे जीवन काल में 52 प्रकार के दांत आते हैं। ठीक है, उनमें से जो 20 दांत हैं वो कैसे हैं, ये एक तरह से दूध वाले जो दांत हैं, टेम्परेरी टीथ हम इनको बोलते हैं। ये कौन से वाले दांत हो गए हैं, ये दूध वाले दांत हो गए हैं, दूध वाले दांत। और ये वाले जो टीथ हैं ये हो गए हैं स्थायी दांत। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। दूध वाले दांत आपके चले जाते हैं, जो संख्या में कितने होते हैं, 20 होते हैं, और फिर इसके बाद स्थायी दांत वो होते हैं हमारे 32 दांत। अब देखिए इसके बाद बात आती है किस चीज की, यहाँ पर हमारी जो दूसरी ग्रंथि की हम बात कर रहे थे वो क्या थी हमारी, यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर आइएगा, दूसरी जो हमारी ग्रंथि थी वो थी जीभ। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा जीभ के बारे में पता करेंगे कि जीभ हमारी किस तरीके से
वर्क करती है। तो टीथ आपने पढ़ लिया है, अब हम थोड़ा सा जीभ के बारे में बात करने वाले हैं। यदि हम यदि हम टीथ की अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएं तो शायद इस तरीके से वो करना कि भाई टीथ की अलग अलग स्ट्रक्चर बनाकर आप देख सकते हैं, बुक्स वगैरह में आपको मिल सकती है। लेकिन अब हम पढ़ते हैं जीभ, तो इतना नेसेसरी भी नहीं है, ठीक है। तो अब जीभ की जब हम बात करेंगे तो जीभ आपने देखा होगा, जीभ के बारे में हमने बहुत सारी कहानियां भी कुछ सुनी हैं, है ना। कौन कौन सी कहानियां आपने सुनी है जीभ के बारे में, जरा बताइएगा। जीभ कैसी है हमारी, हम लोगों की, है ना। यहाँ पर कुछ इस टाइप की जीभ आपने देखी होगी, ठीक है। हमारी जीभ पर कुछ स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। कुछ इसने ये टाइप के जो यहाँ पर दाने हैं इनको पैपिली बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पैपिली। और यहाँ पर कुछ क्या है, स्वाद कलिकाएं आप मान सकते हैं। यहाँ पर जो आपने देखा होगा कि जब भी जो स्वाद ग्रंथियां आप कह सकते हैं, जितने भी हमें टेस्ट आते हैं, टेस्ट बड्स हम उनको बोलते हैं। तो स्वाद ग्रंथियां, या हमें कोई टेस्ट आ रहा है, हमें कोई चीज़ खट्टी लग रही है, मीठी लग रही है या तीखी लग रही है, तो हम ये कैसे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये वाला जो, यदि मैं आपसे पूछूं कि यदि आप क्या खाते हैं, चलो थोड़ा सा आपको, यदि आप रसगुल्ले खाते हैं, ये क्या है, ये है रसगुल्ले, ठीक है। तो रसगुल्ले का जो टेस्ट है वो आपको कहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। यदि आपको रसगुल्ले का जो टेस्ट है, रसगुल्ले, तो जीभ के कौन से भाग से आपको मिलने वाला है। तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि कौन से भाग से रसगुल्ले का आप टेस्ट करके बता सकते हैं, ठीक है। किसी का कमेंट ये भी हो सकता है कि जी हमें पूरी जीभ से ही पता चलेगा मैम। हाँ, तो यहाँ पर आइएगा, ये यहाँ पर कुछ ऐसी जो टेस्ट बड्स हैं यहाँ पर किस चीज़ की हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं हमारी जीभ पर भाई उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात करते हैं, जीभ पर तो ये बात करेंगे ही। तो देखिए हमारी जीभ का डाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंट रोल है, हमें ये बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। हमारी जीभ का क्या इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, वन सेकेंड, हमारी जीभ का क्या इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, जी हमारी जो जीवा है उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल हमारे डाइजेशन में होने वाला है। तो आपको पता है कि हमारे जो भोजन है, देखो टीथ, दांत और जीभ दोनों मिलकर एक यांत्रिक क्रियाएं करते हैं। यांत्रिक क्रियाएं मतलब भोजन को चबाते हैं। भोजन को चबाने के बाद आपको पता है कि भोजन को चबाने के बाद ये पूरी बॉडी की सपोर्ट करते हैं और पूरी बॉडी के एक अच्छे मित्र के रूप में ये हेल्प करते हैं। पूरी बॉडी के अंदर क्या करते हैं कि फूड के जो बड़े बड़े जो पार्टिकल हैं उनको चबाकर ये छोटा करने का काम इनका है। और आपको पता है कि हमारा जो पाचन है, मुख्य रूप से हमारा पाचन जो है वो मुंह में ही शुरू हो जाता है। ये सबसे इंटरेस्टेड बात है। और वो किसके कारण, वो जीभ के कारण। और आपको पता है जीभ के द्वारा प्लस दांत के द्वारा प्लस यहीं पर हमारी लार ग्रंथियां हैं। तो लार ग्रंथियां क्या करती हैं, लार ग्रंथियां हमारे बॉडी में क्या करती हैं, सलाइवा, लार बनाती हैं। और उस लार का क्या काम है, दांतों के साथ उस लार का क्या काम है कि दांतों के साथ उस भोजन को मिक्स करना, मिलाना, मिक्सअप करना। क्योंकि आपको पता है यदि लार नहीं होगी, यदि लार नहीं हमारी बॉडी में बनेगी, हमारे माउथ में बनेगी, तो क्या हमारी जीभ वो कार्य कर पाएगी, या टीथ वो कार्य कर पाएंगे भोजन को चबाने का? नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। वो बड़ा दिक्कत भरा काम हो जाएगा। क्योंकि जब आपने देखा हो कई बार आपका गला यदि सूख रहा हो तो हम बोल भी नहीं पाते हैं, है ना। बीच बीच में मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे भी बीच बीच में पानी की बोतल लेकर के ना, पानी अपने आप को क्या करना पड़ता है,
मतलब जीभ जो सूख रही है ना उसको गीला करना पड़ता है। तो जीभ का बेसिकली क्या काम है, भोजन के अंदर लार को मिक्स करना, लार को मिलाना, क्योंकि लार जितने अच्छे तरीके से हमारे भोजन में मिलती है उतना ही पाचन अच्छी तरीके से होता है। आपने कहा हो, मतलब आपने सुना होगा कि भोजन को हमें बहुत बार, मतलब कम से कम 32 बार तो चबाना चाहिए। ऐसा हम बोलते हैं कि 32 दांत और 32 बार हमें भोजन को चबाना है। यदि आपको पता है, आप ये भी आपने सुना होगा कि खाने वाली चीज़ को आप पियो और पीने वाली चीज़ को खाओ, तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ऐसा क्यों कहा गया है कि जो भी हम एप्पल खा रहे हैं, मान लो कि हम सेब खा रहे हैं या आप रोटी खा रहे हैं, तो रोटी को आप चबाएंगे, चबाने के बाद आपको वो इतनी चबानी है कि वो लिक्विड बन जाए, और वो जब आप उसको खाएंगे तो आपके जो भोजन का जो पाचन है वो बहुत अच्छे तरीके से होगा, फूड बहुत अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होगा। लेकिन यदि आप बात करते हैं किस चीज़ की, यदि आप पानी पी रहे हैं तो पानी को हमें झटके से तेजी के साथ नहीं पीना होता, पानी को हमें पीना होता है धीरे धीरे करके, ठीक है। तो वो क्योंकि पूरी बॉडी में फैलकर धीरे धीरे पानी जाता है तो वो इसलिए अच्छा होता है, ऐसा मानते हैं डाइजेशन के अकॉर्डिंग। क्योंकि एकदम ही हम क्या करते हैं, खाना खाया, आप में से कितने बच्चे ऐसे होंगे, खाना खाया, खाना खाने के बाद पानी का जो गिलास है वो बिल्कुल पास रख लिया है ना। कुछ बच्चे तो क्या होता है, मम्मी पापा को शिकायत होती है, वो खाना तो कम ही खाएंगे, 1-2 बाइट, और पहले पानी पीना शुरू कर देंगे। तो वो बात सही नहीं है, क्योंकि वो एसिड हमारी बॉडी के अंदर बनने वाला जो एसिड है उसको क्या करते हैं, उसको वो डिस्ट्रॉय, एक तरह से उसको वीक कर देते हैं एसिड को, और हमारे फूड का डाइजेशन ना हो करके हमारा फूड इंटेस्टाइन में या आंत में सड़ना शुरू हो जाता है। तो वो सही नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर आइए, यहाँ पर जो अब स्वाद कलिकाएं की बात आती है, तो हमारी जो जीभ का जो सबसे पहला मुख्य काम है, भोजन को लार के अंदर मिलाना और दांतों के अंदर घुमाकर पीसने में मदद करना। हमारी जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि इसका वर्क क्या है, कलिकाएं होती हैं। हमारी जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं। स्वाद कलिकाएं होती हैं, तो कैसी स्वाद कलिकाएं हैं वो आपको पता हो। स्वाद कलिकाएं हैं तथा ये कलिकाएं कैसी होती हैं, ये कलिकाएं ये 8,000 से लेकर 8,000 से 20,000 तक होती हैं, आपको पता है ये संख्या में 8,000 से लेकर 20,000 तक हो सकती हैं, ठीक है, स्वाद कलिकाएं। अब हमने कहा था एक बाउल में रसगुल्ले आपके घर आए हैं, तो रसगुल्ले आपको टेस्ट करने हैं, तो आप टेस्ट करके बताइए कौन सी बर्ड से आपको सबसे पहले टेस्ट पता चलता है। तो आपको पता है यहाँ पर जो स्वीट मीठे का आपको पता चलेगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यदि खट्टे की बारी आएगी तो खट्टा टेस्ट आपको कहाँ से पता चलेगा। यदि आपने इमली खाई है, ठीक है, क्या खाई है आपने, इमली खाई है, तो अब आप बताइए आपको कहाँ से पता चलने वाला है। तो खट्टा जो टेस्ट है आपको वो यहाँ से पता चलने वाला है, यदि आप खट्टा, ठीक है, खाएंगे। अच्छा, यदि आप खाने वाले हैं क्या, यदि आपको समोसा कोई देता है तो आपको उसका टेस्ट कहाँ से आने वाला है, ठीक है, समोसा या चटपटा या मिर्च, ठीक है। तो आपने ऑब्जर्व किया हो कभी, तो ये जो साइड है, जब कई बार मिर्च लगती है हमें, तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, इस पर बहुत तेजी के साथ मिर्च लगती है, नमकीन, ठीक है, ये खट्टा, ये मीठा, ठीक है, ये टेस्ट बड्स हैं, और ये यहाँ पर हमारे जो कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमें खट्टा या मीठा लगने की संभावना ज़्यादा होती है। तो आप ऑब्जर्व करना, देखना, जब आप नमकीन खाएंगे और आपको चटपटी मिर्ची लग गई है, तो वो मिर्ची जो है आपको कौन से पार्ट से महसूस होगी, जीभ के इस वाले पार्ट पर आपको बहुत ज़्यादा एकदम तीखा लगेगा, मतलब एकदम हालत खराब हो जाएगी, इतना तीखा आपको जीभ के इस वाले हिस्से में लगने वाला है।
अब आता है, यदि आपको मम्मी ने कड़वी दवाई दी है, कड़वी दवाई टैबलेट्स आपको खानी है, और मम्मी ने एक काम और कर दिया है। कुछ बच्चे, जब आप छोटे थे तो कुछ बच्चे क्या होता है कि सभी छोटे होते हैं, तो उनको कैसे दी जाती है मेडिसिन, उनको दी जाती है पीस कर, ठीक है। तो मम्मी की जो दवाई खिलाने की जो टेक्निक्स हैं वो कौन सी निंजा टेक्निक है एक तरह से, वो कौन सी वाली टेक्निक है, वो है पीस कर दवाई खिलाने की, या किसी चीज़ के साथ आपको मिलाकर चम्मच में घोलकर पिला देने की, है ना। तो कुछ बचपन में क्या होता था, बचपन में कई बार मम्मी क्या करती थी कि एक हाथ में हम लोग जिद करते थे तो एक हाथ में चीनी भी मम्मी रखती थी। ऐसा हुआ हो आपके साथ तो बताना, है ना। मम्मी जो है एक हाथ में शुगर वाला जो बाउल है उसको भी रखती थी, चीनी वाला, कि जल्दी से खा लो, उसके बाद तुम्हें चीनी भी खिलाएंगे फिर। तो वो बड़ा ही खतरनाक सी सिचुएशन होती थी, क्योंकि दवाई से तो बचा नहीं जा सकता था किसी भी सिचुएशन में। तो वो बड़ी अजीब सी सिचुएशन में बच्चा, वो हर किसी के साथ ही होती है, वो ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्सन के साथ, वो टाइम सभी के साथ होता है। तो अब जरा आप यहाँ पर आएंगे तो आपको पता है, जब आपको सबसे, आप ऑब्जर्व करना, कोई कड़वी चीज खाकर देखना, नीम का पत्ता खाकर देखना, ठीक है, तो वो कड़वापन जो है आपको वो गले में पीछे की तरफ लगेगा, जो टंग है आपकी, और उस टंग में बैक साइड में आपको कड़वापन महसूस होगा, ठीक है। तो बैक साइड में जब आपको कड़वापन महसूस होगा तो वो ये वाला पॉइंट है, यहां पर आपको कड़वा, जो कड़वा पहचानने की जो सेंसेशन है, जो कलिकाएं हैं एक तरह से, वो आपको यहां महसूस होगी, ठीक है, बैक साइड में। ये आप ऑब्जर्व भी करना, जब कई बार बहुत कड़वी चीज, बहुत कड़वी दवाई आप खाते हैं, ज्यादातर तो हम कड़वी दवाई ही खाते हैं, है ना। तो कड़वी दवाइयों की जो कड़वाहट है वो बिल्कुल जीभ में कहीं महसूस नहीं होगी, वो बिल्कुल लास्ट में गले में महसूस होगी आपको, है ना। मेडिसिन, पानी भी पी लेंगे आप, उसके बाद भी आपको कड़वा कड़वा कहाँ लगने वाला है, गले में, बैक साइड में, पीछे की तरफ, ठीक है। तो ये है हमारी जीभ की स्थिति। यदि हम बात करते हैं स्वाद कलिकाओं की, तो स्वाद कलिकाएं इतने संख्या में पाई जाती हैं, 8,000 से 20,000 लगभग, कम या ज़्यादा थोड़ी हो सकती हैं ये, लेकिन लगभग इतनी पाई जाती हैं। और ये एक, जैसे बच्चा है तो उसमें बढ़ने के साथ साथ फिर ये स्वाद कलिकाएं, क्योंकि बच्चे की जीभ थोड़ी छोटी रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये धीरे धीरे बढ़ती हैं, और एडल्ट में ये 20,000 तक हो सकती हैं, संभावना इनकी, पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो देखिएगा, डाइजेशन में इनका जो मेन, जो जीभ का है, जीभ का बहुत सारे कार्य हैं, जीभ बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और दांत दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जीभ का कार्य है, जो लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि से जो लार निकलती है, आप देखेंगे यहाँ पर हमारे क्या है, गले में लार ग्रंथियां हैं। तो लार ग्रंथियां बेसिकली क्या करती हैं। अच्छा, इसी में एक और टॉपिक हम यहाँ पर एक और डिस्कशन करेंगे, थोड़ा एक और इम्पोर्टेंट, वो टीथ से रिलेटेड ना। तो जीभ का जो बेसिकली कार्य है, वो लार को दांतों के साथ मिक्स करके भोजन के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि हम दांतों पर आएंगे, टीथ पर आएंगे, तो दांतों का क्या मुख्य कार्य है, दांतों का मुख्य कार्य है भोजन को पीसना, भोजन को बारीक करना, भोजन को लुगदी की तरह बनाना। उस लुगदी की तरह बनाने किसके साथ मिलकर, लार के साथ मिलकर, ठीक है। हमारी बॉडी में 1 से 1.5 लीटर तक की जो लार है वो पूरे दिन में बनती है, और वो हम देखते हैं कि हमारे मुंह में जो वो लार बन रही है, सलाइवा बन रहा है, सलाइवा जितना ज़्यादा बनेगा उतना अच्छा होगा हमारे पाचन में। यदि हम फूड खाते हुए, भोजन खा रहे हैं, निवाला चबा रहे हैं, उसको हमें सलाइवा को अच्छी तरीके से मिला सकें तो वो ज़्यादा अच्छा है, और उसको मिला करके लुगदी की तरह हमारी बॉडी में वो जाएगा, और हमारा डाइजेशन में वो पार्टिसिपेट करेगा, अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करेगा। तो एंजाइम्स, डाइजेशन, पाचन बहुत अच्छे से होगा। इसके बाद आता है टीथ पर। यदि हम आते हैं तो टीथ का देखिए एक पार्ट और यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि एक पॉइंट है दंत क्षय। यदि हम दंत क्षय की बात करते हैं कि दंत क्षय क्या है, तो देखिए दंत क्षय, दंत क्षय मतलब दांतों का गिरना। हमारे जो दांत हैं वो क्यों गिरते हैं, ठीक है। तो हमारे जो दांत हैं, आपको पता है वो क्यों गिरते हैं। हमारे दांतों में बेसिकली आपने देखा होगा कि हमारे जो टीथ हैं वो, हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग खाते हैं शुगर, ठीक है। टॉफी, टॉफी हम बचपन में, हमें टॉफीज खाने का, चॉकलेट्स खाने का बड़ा शौक होता है ना। टॉफी कुछ ऐसी होती है ना, ठीक है, ये टॉफी है जी। तो टॉफी कुछ ऐसी होती है, तो टॉफी खाने का, अब टॉफी पे लिखा है कॉफी, ठीक है,
कॉफ़ी वाली टॉफ़ी हम खा रहे हैं, ठीक है। कॉफ़ी वाली टॉफ़ी हम खा रहे हैं, बेसिकली हम कोई सी भी टॉफ़ी खाएं, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, शुगर होगा। तो शुगर के अंदर, शुगर में फिर क्या होता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरियाज, ठीक है, बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरिया, इसको बैक्टीरिया भी ठीक सा नहीं बनाएंगे जी। तो बैक्टीरिया का बेसिकली क्या काम है, किसी चीज को ये क्या करते हैं, तो बच्चों से हम कई बार बोलते हैं कि आपको रात को ब्रश करके सोना है ना, फर्स्ट पॉइंट, ब्रश करके सोना है। या हम बड़ों की भी आदत होती है, बच्चों को तो हम बाद में बताएंगे, पहले हम खुद को देखें कि शुगर होगा, शुगर के साथ बैक्टीरिया। तो शुगर और बैक्टीरिया हमारे दांतों पर होता क्या है, हमारे दांतों पर आपने देखा हो जब हम भोजन करते हैं तो हमारे दांतों पर एक वाइट कलर का क्या जम जाता है, फूड पार्टिकल्स जम जाते हैं। फूड पार्टिकल्स जब जमते हैं तो उनके अंदर क्या बनेगा, उनके अंदर बनेंगे बैक्टीरियाज। जब बैक्टीरिया बनेंगे तो बैक्टीरिया और शुगर, जो शुगर है, जो मिठास है, उसमें आपने टॉफीज वगैरह कुछ मिठास, मीठा कुछ खाया, मीठा वैसे भी हमारे टीथ में किसी ना किसी तरीके से वो लगा रहेगा, कोई चीज मीठी आप खाकर सोएंगे तो आपके टीथ, तो यहाँ पर होगा फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन के बाद यहाँ पर बनेगा एसिड। क्या बनेगा यहाँ पर, खतरनाक चीज, एसिड यहाँ पर क्रिएट होगा। एसिड माने बनेगा अम्ल, ठीक है। अब आपको पता है जब एसिड जो है, एसिड टीथ पर आएगा, यदि टीथ है आपके टीथ पर रिएक्ट करेगा, जो टीथ है उसको क्या करेगा एसिड, वो उसको खराब कर देगा। अब अम्ल क्या करेगा, एसिड की जो रिएक्शन है वो टीथ पर होगी और आपको क्या होगा, दंत क्षय, दांत टूटने, गिरने, खराब होने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए बोला जाता है, हम बच्चों से बोलते हैं कि आप मीठी टॉफी या कुछ भी खाकर आपको नहीं सोना है। यदि आपने खा ली है तो उसको आप क्या करना है, ब्रश से आप रात को टीथ अपने जरूर साफ करें। आपको पता है यदि हमें नाइट में टीथ ज़्यादा साफ करनी चाहिए, मतलब नाइट में हम देखें, नाइट में ज़रूर हमें अपने टीथ को क्लीन करके सोना चाहिए, क्योंकि जो लंबी रात है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि बच्चे, छोटे बच्चे टॉफ़ी चॉकलेट खाया उन्होंने और वो सो गए, ठीक है, 7-8 घंटे के अंदर सोए रहे, मुंह बंद है, मुंह में कोई हवा कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है। तो बैक्टीरिया बनने की जो संभावना है वो और भी ज़्यादा हो जाती है नाइट में, राइट। तो नाइट में जब बैक्टीरिया बनेंगे, वो बैक्टीरिया मीठे के साथ, ठीक है, वो बैक्टीरिया तो है ही, लेकिन यदि शुगर भी है वो मिलकर क्या बना लेंगे, एसिड बना लेंगे। और ये जो एसिड है ये बहुत खतरनाक है हमारे दांत के लिए। इसीलिए हमें कुछ समय बाद क्या होता है, हमारे टीथ में एक सेंसेशन शुरू हो जाती है, दांत में कैविटी बन जाती है, दांत खराब होने, सड़ने शुरू हो जाते हैं, और दांत बेसिकली क्या होने शुरू हो जाते हैं, यहाँ पर खराब होने दांत हमारे शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें बनता है फिर क्या, तेजी के साथ पेन, खतरनाक वाला, और हमें डॉक्टर के पास फिर जाना पड़ता है। तो बेसिकली आप देखते हैं हमें बेसिकली क्या करना है, हमें शुगर से बचना है, जितना ज़्यादा जरूरी हो उतना शुगर से अपने आप को बचाएं। यदि आपने रात में, दिन में आपके कोई घर में है, कोई छोटा बच्चा है या छोटा कोई ब्रदर सिस्टर है, तो उसको बताएं कि रात में अपने टीथ को वो जरूर साफ करके, जरूर क्लीन करके सोए, क्योंकि यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया बन रही है, शर्करा, शुगर, शर्करा को बोलते हैं, शर्करा और बैक्टीरिया के बीच, और जो मिलकर बना रहे हैं एसिड, ठीक है। तो इससे, क्योंकि फिर क्या होगा, उससे कोई रोक ही नहीं पाएगा, टीथ इस तरीके से खराब हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं दंत क्षय या दांतों का गिरना, कि दांत हमारे क्यों गिरते हैं, ठीक है। तो आप इससे कैसे बच सकते हैं, रात को ब्रश करके, आप खुद भी अपने को करें, अपने पर देखें इसको, और जो घर में कोई छोटा ब्रदर सिस्टर है उसको भी आप बता सकते हैं, और बचाव करके उसको एक मतलब आप उसको समझा सकते हैं कि ऐसा इसलिए होता है। चलिएगा अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि आज हमने मनुष्य के पाचन तंत्र पढ़ा, और मनुष्य के पाचन तंत्र में हमारे पास आहार नाल है और सहायक ग्रंथियां हैं। उसमें हमारे पास कितने पार्ट है, मुख है, मुख के अंदर दांत और जीभ है, ग्रसनी है, आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, गुदाद्वार है, ठीक है। यांत्रिक और रासायनिक हमारे पाचन है जो कि मुख के अंदर हो रहे हैं, मुंह के अंदर हो रहे हैं। रासायनिक पाचन की हालांकि हमारी लंबी सीरीज है, आगे भी हम चलेंगे। जो सहायक ग्रंथियां हैं वो लार ग्रंथियां हैं, जठर ग्रंथियां हैं, यकृत है, पित्ताशय है, अग्नाशय है। इनको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे, और ये हम पूरा डिटेल में कल इसको कवर करेंगे।
तो आज के लिए हमारा दंत सूत्र आप ध्यान कर लें। 2102 बच्चे का दंत सूत्र है, 2123 हमारा जो एडल्ट का दंत सूत्र है वो ये है। और इसको हम क्या करेंगे, दंत सूत्र दूध वाले दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं। और इनके बारे में आप लिख सकते हैं। जीभ क्या है, जीभ पर हमारी स्वाद गलिकाएं हैं जो हमें पहचानने में मदद करती हैं कि कहाँ से हमें कौन सा टेस्ट, कौन सी इंद्रिय हमारी मतलब कौन से टेस्ट के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पर जो स्वाद गलिकाएं हैं वो कौन से टेस्ट के लिए, कौन से स्वाद के लिए जिम्मेदार हैं। ये मीठा है, खट्टा है, नमकीन है और ये कड़वा है। ठीक है, इसको आप सभी ध्यान रखें। चलो आज की क्लास को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। कल इस सभी को जो भी आपने लिखा है, कल मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, एक क्वेश्चन आपसे बोला था कि आप सभी एक क्वेश्चन बोर्ड का रोज इम्पोर्टेंट जरूर लिखें। जो आपका मन कहता है कि ये वाला क्वेश्चन हमें इम्पोर्टेंट आएगा, वो क्वेश्चन आपको लिखना है, वो जरूर लिखना है। ठीक है, और आगे हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन आपको लिखने के लिए देंगे भी कि आप उसे लिखें और उसे लिखकर जो है आप उसको चेक करें एक बार। ठीक है, तो उससे आपके रिजल्ट में, और आपको कितना रिजल्ट लाना है ये आप अपनी एक उस पर आपको बताएंगे कल इसके बारे में। जब लेक्चर शुरू करेंगे तो आपको अपने रिजल्ट के बारे में ये भी लिखना है कि मुझे अपना एक कार्ड बनाएं, उस कार्ड पर लिख दें कि मैं अपना इतना रिजल्ट और इतने मार्क्स इस सब्जेक्ट में लाना चाहता हूँ, है ना। ये आप लिखें और उसको कहीं ना कहीं लिखकर कहीं एक छुपा करके रख दें, किसी को बताएं नहीं। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। चलिएगा, तो ये हो गया है आपकी आज की क्लास, आपकी कंप्लीट हो गई है। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग अवर क्लास। तो अब इस वीडियो की सबसे जरूरी बात सुनिए। अगर आप अपना कंप्लीट कोर्स चाहते हैं कि भैया हमको हमारा कंप्लीट कोर्स मिल जाए, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर एक तरफ से शुरू से लेकर के अंत तक पूरे वीडियो लेक्चर हमको मिल जाएं। अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए प्लस आप चाहते हैं कि आपको बने बनाए नोट्स भी मिल जाएं, हमको नोट्स भी ना लिखना पड़े, तो इस सुविधा के लिए, क्योंकि YouTube पर कंप्लीट कोर्स उपलब्ध कराना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि नोट्स अपलोड करने की कोई सुविधा YouTube पर नहीं है। अब अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स के साथ, तो आप हमारा डिजायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पर डिजायर पॉइंट लिख कर सर्च कर सकते हैं। ये चैनल का लोगो है, प्ले स्टोर पर ऐप आ जाएगा। ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, यानी अपना नाम, गांव, सारा डिटेल भर के अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना अकाउंट बना लेना है। और जो अकाउंट बनाइएगा उसका पासवर्ड ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि पासवर्ड अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो अपना पासवर्ड बना लेना है, अपना अकाउंट बना लेना है, रजिस्टर कर लेना है, और ऐप पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे प्लस नोट्स मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड बैचेस के साथ साथ लाइव बैचेस भी अगर स्टार्ट हो रही होंगी तो वो भी आपको मिल जाएंगी, यानी ऐप पर आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, डाउट सेशन मिल जाएगा लाइव क्लासेस के दौरान, और आपको नोट्स मिल जाएंगे, यानी आपकी पढ़ाई पूरी तरह से हो सकेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए ये हमारा नंबर है, आप हमको कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9129 28 63 65। इस नंबर पर आप हमसे कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद।